एल्विश यादव के घर फायरिंग से जुड़े हुए लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 5:30 बजे एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर फायरिंग हुई है, जिसकी लगातार जांच पुलिस कर रही है। इसके नए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं, जिसमें 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और उसके बाद फायरिंग करके फरार हो गए। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीरें हैं। हालांकि लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। सुबह 5:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जब एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर 3 बदमाश आते हैं। हालांकि ये किस गैंग से जुड़े हुए थे, इनका क्या टारगेट था, क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, इसके बारे में पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर ये फायरिंग हुई है। अब बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर भाऊ गैंग ने ली है एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी। ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। सोशल मीडिया पोस्ट पर भाऊ गैंग ने ये जिम्मेदारी ली है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार से किसी गैंग के सामने आने की बात सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि सोशल मीडिया के जरिए भाऊ गैंग ने एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। ये फायरिंग की घटना जब हुई है तब एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एल्विश के घर पर 30 से ज्यादा राउंड फायर। इसमें आवाज नहीं है सर, जो मैंने बनाई थी इसमें आवाज नहीं है। किसने बनाई थी? मैंने जो बनाई आवाज नहीं है। और आज सुबह तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। दरअसल एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर यह फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि 3 बदमाश यहां पर आते हैं और उसके बाद फायरिंग करके फरार हो गए। हालांकि पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही है और एक और नया सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर ये जो शूटर्स थे ये कौन थे और किसके कहने पर ये गोलियां उन्होंने चलाई है। 3 लोगों के द्वारा इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। शुरुआती जांच में अभी ये तस्वीरें भी सामने आई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। एल्विश के घर पर फायरिंग का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर यह फायरिंग की घटना की गई है। हालांकि एल्विश यादव अपने घर पर उस समय मौजूद नहीं थे जब ये फायरिंग की घटना हुई है। गुरुग्राम सेक्टर 56 वाला ये जो उनका घर है, यहाँ पर यह फायरिंग होती है। ये 2 से 3 बदमाश यहां पर नजर आते हैं, फायरिंग करते हैं और मौके से फरार हो गए। ये तस्वीरें आपके सामने, अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए ये फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं। और सुबह 5:26 का ये वक्त हो रहा है जब इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि एल्विश यादव इस समय अपने घर में मौजूद नहीं थे। पीछे की तरफ बदमाश भागते हैं, ये शूटर्स भागते हैं और यहां से फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंची। साथ ही अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस वजह से और किस गैंग की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और लगभग 10 से 12 राउंड फायरिंग करते हुए ये बदमाश यहां से फरार हो गए। गेट के बाहर भी यहां पर एक शख्स मौजूद है, एक फायरिंग करने वाला जो व्यक्ति है वो मौजूद है और ये काफी सामने से, काफी पास से ये फायरिंग करते हुए आगे बढ़ जाता है। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद बिलाल, सीसीटीवी एक और नया सामने आया है, इसका फुटेज इसमें देख सकते हैं कि काफी गेट के करीब आता है, फायरिंग करता है और उसके बाद ये बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। अभी तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो अज्ञात हमलावर हैं वो पहले एल्विश यादव के घर के सामने से गुजरते हैं। बाइक पर 3 अज्ञात हमलावर जो है वो दिखाई देते हैं और एल्विश यादव का घर क्रॉस करके बाइक थोड़ी दूर पर तकरीबन 80 मीटर खड़ा करते हैं और फिर उसके बाद उनमें से 2 हमलावर जो है वो बाइक से उतर करके इस जगह पर आता है, यानी एल्विश यादव के घर के ठीक सामने आता है और यहीं से वो ताबड़तोड़ जो दोनों हमलावर हैं वो फायरिंग करना जो है वो शुरू कर देते हैं। और आपको बता दें कि हमला करने के बाद जो हमलावर हैं वो वापस की ओर एक बार फिर
जाते हैं, लेकिन वो हमलावर अपनी गन को लोड करते हैं और गन को लोड करने के बाद वो इनमें से एक हमलावर जो है वो आगे की ओर आता है और आगे की ओर यहां पर आकर के, ये मेन एंट्रेंस है, मेन दरवाजा है एलविश यादव के घर का, और यहां पर खड़े होकर के सीधे आगे की जो दिशा है वहां पर फायरिंग करता है। और आप देखिए यहां पर कि जो सामने का जो गेट है, यानी कि गेस्ट रूम का जो दरवाजा है, कांच का दरवाजा है, वहां पर भी गोलियां लगी हुई हैं, और उसके बगल में जो इस घर के ऊपरी मंजिल में जाने का जो रास्ता है वहां पर भी गोलियों के निशान जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो तकरीबन 24 से 25 राउंड की ये जो फायरिंग है वो यहाँ पर ये दोनों जो हमलावर हैं वो यहाँ पर करते हैं। तो अब सीसीटीवी फुटेज जो है और आपको हम वो कैमरा भी दिखाते हैं कि जहाँ से ये पूरी जो घटनाक्रम है वो कैद हुआ है। ये सामने का जो कैमरा आप देख रहे हैं, ये एलविश यादव के कंपाउंड के अंदर जो है वो लगा हुआ है, और इसी कैमरे से जो सारी वारदात है वो जो कैद हुई है कि जो 3 हमलावर हैं अज्ञात, वो बाइक पर आते हैं, पहले इस घर को क्रॉस करते हुए वो जो सामने आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा है वहां पर अपनी बाइक जो है वो लगाते हैं तकरीबन 80 मीटर दूर, और वहां से एक हमलावर बाइक पे ही मौजूद रहता है और बाकी के जो 2 हमलावर हैं वहां से पैदल चल करके आते हैं। गन उन्होंने लोड कर रखी होती है और एलविश यादव के घर के सामने से आकर के पहले वो 1 दर्जन राउंड फायरिंग करते हैं और फिर उसके बाद वापस मुड़ते हैं और फिर गन लोड करते हैं, और गन लोड करने के बाद जो एलविश यादव का जो मेन एंट्रेंस है यहां पर आते हैं और यहां पर बाकायदा इस गेट का सहारा लेकर के आगे की तरफ जो है वो एक हमलावर ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग जो है वो घर के अंदर करता है। आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त ये हमलावर फायरिंग कर रहे थे उस वक्त एलविश यादव तो घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन एलविश यादव के माता पिता जो है वो इस घर पे मौजूद थे। जो पहली मंजिल आप देख रहे हैं जहां पर ये इस गोलियों के जो निशान हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो होल्स हैं वो दिख रहे होंगे, इसी मंजिल पर एलविश यादव के जो पिता हैं वो मौजूद थे और गोलियों की आवाज से उनकी नींद खुलती है। और जब वो घर के नीचे आते हैं तो फिर घर का जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, वो वहां पे जो कांच के टुकड़े अहमद होते बिलाल, हैं, बहुत वो शुक्रिया।